सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पर विशेष चर्चा परिचर्चा। संशोधित परिणाम में अनियमितता से अंतर्द्वंद, प्रतियोगियों में आपस में है तनातनी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का हाल है कि जिसका रिजल्ट बाधित होता है या खराब होता है या वह किसी कारणवश रिजल्ट से बाहर होता है तो निश्चित तौर पर वह सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरा पक्ष क्या करता है, जिसके पक्ष में सरकार कार्यालय रिजल्ट देता है, वह उस कार्यालय की मुखालपत करता है। कहने का मतलब उस कार्यालय की प्रशंसा करता है। ऐसे में आज हम विस्तृत वार्ता करेंगे आप लोगों से इस एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा पर। आखिर क्यों ये अंतर्द्वंद चल रहा है, आखिर क्या कारण है कि परीक्षा कराने वाली संस्थाओं पर सवाल खड़ा होता है। मुझे यह भी भरोसा है कि जो साथी युवा मंच यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और अगर जो मैं बात करूंगा उनके विपक्ष में रहेगा तो निश्चित तौर पर वह युवा मंच टीम का विरोध करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति निजी स्वार्थी की पराकाष्ठा में जीता है। कुछ लोग चंदाजीवी कहेंगे, चंदा चोर कहेंगे, कोटबाज कहेंगे, कुछ भी कह सकते, लेकिन युवा मंच टीम गलत को गलत कहने का वो ओहदा रखती है जो वाकई में गलत दिखता है। जैसा कि आप सब जानते हैं 68,569 शिक्षक भर्ती आज भी अधर में लटकी हुई है। आज भी उसमें आधा अधूरा प्रक्रिया है, जबकि पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप 69,000 और 68,500 में लगाए गए। हालांकि सरकार अपनी नाक बचाने को लेकर के यह स्वीकार करने में हामी नहीं भरती है कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे लेखपाल की भर्ती रही हो, चाहे दरोगा की भर्ती रही हो, चाहे जूनियर एडेड की भर्ती रही हो, इसमें भी पेपर लीक हुआ था। के.एन. काटजू के प्रधानाचार्य को उनकी बिटिया के ही लिए पेपर लीक कराया गया था और आपको बता दें उसका परिणाम भी आया था। बाद में उसका परिणाम रोक दिया गया। संशोधित परिणाम में उसका रिजल्ट आया था। सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। तो ऐसे में जायज़ सी बात है, 2 गुट होना, 3 गुट होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आइए हम बात करते हैं मुद्दों पर। यकीन करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। निश्चित तौर पर जो भी हमारे विद्वान साथी हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं, जिन्हें वाकई में लगता है कि गलत को गलत कहना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, तो निश्चित तौर पर सच को सच कहने से बाज नहीं आते हैं। परीक्षाएं एक बार नहीं, बार बार हों, 1000 बार हों, अगर आपके अंदर योग्यता और गुणवत्ता है तो आप सफलता को हासिल कर लेंगे। हाँ, कुछ साथी यह भी सवाल करेंगे कि आखिर युवा मंच टीम के जो कार्यकर्ता हैं, आखिर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते तो हैं लेकिन सरकार मानती नहीं। तो आपको बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का ही एक वजूद है कि दरोगा भर्ती में जांच बैठी, कई लोग राडार पर आए, LTGIC में जांच हुई, परीक्षा नियंत्रक जेल गई। हालांकि सरकार ने इसको भ्रष्टाचार युक्त नहीं समझा है। सरकार का काम है, आपका काम नहीं। निर्णय आप नहीं करेंगे। जो लोग इस जूनियर शिक्षक भर्ती में अच्छा रिजल्ट पाए हैं और विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनसे सीधे तौर पर एक शब्द में कह देना चाहता हूं कि यह मामला उनका नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। यह मामला सरकार, परीक्षा कराने वाली संस्था और न्यायालय का है। अगर न्यायालय यह कह देता है कि नहीं नहीं गलत है, तो निश्चित तौर पर फिर हमें आप
को न्याय की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं ही गलत हूँ। लेकिन हम अपनी बात ना कहें, हमें अपनी बात कहने से लोगों को दिक्कत हो, तो यह तो हराम खुराई है। जिनको ये लगता है कि गलत को गलत न कहा जाए, उनके निजी स्वार्थ में यह स्वीकार कर लिया जाए कि पीएनपी जो कर रही है वह सब सही है, बाकी जो अदर छात्र लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वह गलत है। तो आइए हम आपसे कुछ बात करेंगे, सवाल करेंगे। और वीडियो को तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से यही परिपाटी रही है कि जिसके साथ अन्याय होता है वह न्याय के लिए चिल्लाता है, और जिसको लाभ होता है वह गलत को भी निजी स्वार्थवश सही कहता है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं या नहीं रिलेटेड हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती से उनका कुछ लेना देना है या नहीं लेना देना है, उन सभी से सवाल है, आखिर जब उत्तर कुंजी नहीं बदली गई तो संशोधित परिणाम में पूर्व घोषित रिजल्ट के नंबर कम क्यों हुए? तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कम कर दिए गए। आखिर क्यों कर दिए? जब उत्तर कुंजी वही है, सब कुछ वही है, तो आखिर उनका नंबर कम क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? आखिर पीएनपी को स्पष्ट रूप से इस पर नोटिस जारी कर देना चाहिए कि फला क्वेश्चन के या फला प्रश्न के नंबर काट लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। तो यह भी एक सवाल है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार दें, मुझे इंतज़ार है। दूसरा सवाल, संशोधित परिणाम में जिनका इनवैलिड सब्जेक्ट पार्ट 1 बता रहा है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व में इनका रिजल्ट घोषित किया गया था। एक सवाल और है, आखिर जिस कंप्यूटराइज मशीन से ओएमआर की स्कैनिंग की गई, आखिर उस कंप्यूटर के बाद अगर दूसरे कंप्यूटर से इस परिणाम को घोषित किया गया या कॉपी ओएमआर की जांच की गई, तो आखिर वो कंप्यूटर कहाँ से आया है? आखिर उस कंप्यूटर ऐसा है कि जो तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने कोई भी खामियां नहीं की हैं, फिर भी उनका परिणाम सब्जेक्ट पार्ट 1 कह करके इनवैलिड बता रहा है। आखिर उसमें छात्र की क्या गलती है? इसके पहले भी कंप्यूटर से ही कॉपी जची होगी, तो आखिर ऐसा क्यों? और यह केवल एक की संख्या नहीं है। इनवैलिड सीरीज पहले 30,000 थे, अब जो है 50,000 लोग हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सभी परीक्षाओं में 50,000 संख्या होती थी? तो निश्चित तौर पर आप सवाल करते कि नहीं। एक बात और आप लोगों को बता दें, इसमें सिर्फ 3 लाख लोगों ने, 3.5 लाख लोगों ने फार्म भरा था। 2,70,000 समथिंग लोग इस परीक्षा में बैठे थे। आखिर 50,000 लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है कि उनका रिजल्ट इनवैलिड बता रहा है। आखिर कुछ तो कमी रही होगी, वो कमी क्या थी उसको भी हम बताएंगे। वीडियो को आप शेयर करिए। सच को सच बोलना ही शिक्षा का मूल है, इसे आप लोग समझिए। एक बात और बता दें आप लोगों को, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ओएमआर को भ्रामक क्यों बनाया गया, इसका उत्तर कोई नहीं दे रहा है। जब 5 विषयों में से एक ही विषय चुनना था, तो विषय के कॉलम को 2 भागों में बांटने का उद्देश्य क्या था? आखिर आप लोगों ने अगर ओएमआर को ध्यान से नहीं देखा है तो आप ओएमआर को ध्यान से देखिए। एक कॉलम में 5 विषय हैं और उस कॉलम को 2 भागों में बांट दिया गया है। आखिर उसका उद्देश्य पीएनपी का क्या था? उसकी डिजाइनिंग करने की क्या आवश्यकता थी जब 5 विषय में से एक ही विषय चुनना था? तो आखिर यह ओएमआर वाकई में भ्रामक था। इतना ही नहीं, कक्षाओं में जो इन्विजिलेटर थे, जो कक्ष निरीक्षक थे, उनके द्वारा जबरन ओएमआर को जो 2 भागों में सब्जेक्ट की श्रृंखला थी उसको डिवाइड किया गया था, उसको छायांकित करवा दिया गया, अर्थात गोला को काला करवा दिया गया। आखिर उन छात्रों की क्या गलती थी? इसका जिम्मेदार कौन है?
अगर यही गलती आप करके आते या यही समस्या आपके सामने होती तो क्या आप जो आज बगावत पर उतरे हैं या आज जो अपने आप को बहुत होशियार चंद विद्यासागर समझ रहे हैं तो शायद यही रोना आप भी रोते। तो परिस्थितियों को समझिए, आज इनकी बारी है तो कल आपके भी साथ कोई घटना हो सकती है। आप बहुत बड़े तीरंदाज नहीं हैं। आज के संघर्ष से सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय दिलाने के लिए संघर्ष होगा। उसमें सभी लोगों की राय, क्या आप सब तैयार हैं या हार मानकर बैठ जाना उचित समझते हैं? तो यह मामला न्यायालय जा रहा है और न्यायालय से हम लोग इसको रखेंगे। हाँ, जिनको दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है हो, क्योंकि उनका काम ही यही है। ये स्वार्थी लोग निजी स्वार्थ के बसीभूत होकर भले ही सवाल खड़ा करें, लेकिन उनको भी हकीकत पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। विशेष सूचना आप लोगों को बता देना चाहता हूं। डबल गोले का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे रहा है, जिसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि डबल गोले का मामला पीएनपी को पता है। और आपको बता दें कि जो ओएमआर की डिजाइन की गई थी पीएनपी की, जिसमें नक्काशी काटी गई है विषय वाले कॉलम में, उसी को चैलेंज किया गया है कि आखिर क्यों इसे दो भागों में बांटा गया। और माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया भी है, और गंभीरता से लेने के साथ ही साथ पीएनपी के द्वारा काउंटर लगाया गया, हम लोगों के द्वारा रिजॉइंडर लगा दिया गया। 15 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। तो जो भी साथी डबल गोले से पीड़ित हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप लोग यथाशीघ्र, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अगर आपके गुणांक अच्छे हैं, तो आप इस याचिका में जुड़ जाइए। आपका तभी कल्याण होगा। वरना पीएनपी में आप जाएंगे तो वहाँ नोटिस जारी हो गई है, वहाँ नोटिस लगा दी गई है कि चाहे डबल गोले वाले हों, चाहे किसी भी समस्या वाले हैं, इस पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। और इन सब चीज़ों को पीएनपी के सचिव एबीसी अर्थात अनिल भूषण चतुर्वेदी जी द्वारा अक्षरशः वहाँ चिपका दिया गया है। और रजिस्ट्रार साहब और अनिल भूषण चतुर्वेदी जो सचिव हैं, दोनों लोग फरार हैं। आपको बता दें कि कार्यालय में नहीं है। दूसरी बात, 69,000 शिक्षक भर्ती में यही सचिव साहब थे, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। आप लोग गलत कह रहे हैं, जबकि उनके सामने कई चीज़ें दिखाई गई, लेकिन स्वीकार कौन करे? भाई, अपनी गलती को भला गलती कौन कहता है? और एक और सवाल, अगर टेट जैसी परीक्षा में 3 करोड़ का सौदा हो सकता है, तो आखिरकार आप समझ सकते हैं कि संजय कुमार उपाध्याय जो पूर्व सचिव थे, उनके द्वारा जूनियर शिक्षक भर्ती में सौदा क्यों नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता होगा, हुआ होगा। लेकिन अब हम इस पर सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कंप्यूटर से जांची गई कॉपी तो 3140 फेलियर कैसे हुए पास? परीक्षा नियोजन पदाधिकारी कार्यालय, आप पूरा देखिए, कलंक कथा, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर समाचार पत्र कह रहा है, और इसको स्पष्ट रूप से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसे आप लोगों को समझना होगा और अन्याय के खिलाफ बोलना होगा। तो जो भी साथी न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब यथाशीघ्र अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपको बताया गया है, उसको PDF बना करके, या तो फिर आप जिस तरीके से उचित समझे बाई हैंड दे करके आप न्यायालय में वाद दाखिल कर अपने न्याय की गुहार लगा सकते हैं। तो धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। जो साथी चैनल पर नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।